Good morning, student beta. My name is Gaurav, your master faculty from Vidya Mudra classes Delhi in collaboration with Shashwat International School वापी। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो हमारा सीक्वेंस से चल रहा था। चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने होमवर्क दिया था। क्या दिया था बेटा? होमवर्क दिया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन था इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज 1 by q and qth टर्म ऑफ AP इज 1 by p, then find a minus d। देन फाइंड a माइनस डी। ठीक है, इसका मतलब बेटा a प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू होगा। pth टर्म कौन सी टर्म बेटा? pth टर्म। qth टर्म क्या हो जाएगी बेटा? qth टर्म हो जाएगी बेटा a प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू 1 बाई पी। होगा नहीं होगा? अब देखो बेटा मुझे a और d निकालना पड़ेगा। पहली बात तो माइनस कर दूं। जैसे ही बेटा मैं इधर माइनस करूंगा तो a तो मेरा कट गया। ठीक है ना, इधर इधर माइनस होगा, ये p ये q मेरा माइनस हो जाएगा और बेटा ये जो 1 है वो मेरा प्लस हो जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा, और p माइनस क्यू बेटा मेरा अंदर चला जाएगा कॉमन, तो d इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। और बेटा इधर मुझे क्या मिलेगा बेटा? इधर मुझे मिलेगा 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी। मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, अगला काम अब जानते हैं। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो इधर चला जाएगा p माइनस क्यू और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? p इंटू क्यू। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? जब मैं 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी का एलसीएम लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? p माइनस क्यू अपॉन में p इंटू क्यू। ठीक है, क्या ध्यान से देखना, क्या p माइनस क्यू कट गया, मुझे d कितना मिल गया? 1 अपॉन p इंटू क्यू। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं डी की। डी मेरा निकल गया, ए को निकालते हैं। तो इसको उठा के इधर डाल दूं, डी को उठा के इधर डाल दूं तो मुझे क्या मिल गया? ए प्लस पी माइनस वन अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। ठीक है, अब बेटा देखो, जब मैं इस पूरे फंक्शन को इधर लेके जाऊंगा, मैं इस पूरे फंक्शन को कहां लेके जाना चाह रहा हूं? इधर लेके जाना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे ए निकालना है, डी मेरा निकल चुका है। ठीक है, तो बेटा जब ये फंक्शन मेरा इधर आएगा, जब ये फंक्शन मेरा इधर आएगा तो देखो, इसको पहले एक बार तो इसके नीचे रखूंगा और एक बार तो मैं इसके नीचे रखूंगा। जब बेटा इसके नीचे रखूंगा तो पी से पी कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? माइनस 1 अपॉन क्यू। मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है ना, और एक बार जब ये फंक्शन इसके नीचे आएगा, ठीक है, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो बेटा यहां पे आके मुझे मिल जाएगा प्लस 1 अपॉन पी क्यू। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? जरा ध्यान से देखना, क्यू से क्यू कट गया, आपका ए क्या मिल गया बेटा? ए मिल गया 1 अपॉन पी क्यू। अब ए भी आपका 1 अपॉन पी क्यू, डी भी आपका 1 अपॉन पी क्यू, तो ए माइनस डी कितना हो जाएगा? 1 अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अगला क्वेश्चन मुझे क्या बोल रखा है बेटा? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है इफ pth comma qth comma rth term of an AP is a b c respectively, then a q minus r plus b r minus p plus c p minus q is question mark। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। pth qth rth मुझे दे रखा है abc, आपको a q माइनस r, b r माइनस p और c q माइनस p निकालना है। ठीक है, तो पहली बात तो कर लेते हैं, मुझे क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है हाँ बेटा देखो, फर्स्ट मुझे यहाँ पे pth टर्म को a, qth टर्म को b और rth टर्म को c दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म को बजाय a के कुछ और मान लूं। फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेते हैं? अल्फा। तो अल्फा प्लस p माइनस वन डी इज इक्वल टू ए हो गया। दूसरा अल्फा प्लस q माइनस वन इंटू डी बी हो गया। और तीसरा अल्फा प्लस आर माइनस वन इंटू डी मेरा सी हो गया। हाँ, क्यू बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब बेटा देखो मुझे क्या क्या निकालना है? मुझे निकालना है क्यू माइनस आर, पहले निकालना है क्यू माइनस आर। तो बेटा जब मैं क्यू माइनस आर निकालूंगा तो देखो, इन दोनों को माइनस कर दूं, अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो डी ऑफ क्यू माइनस आर बेटा मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? डी ऑफ क्यू माइनस आर बेटा मुझे मिल जाएगा बी माइनस सी।
तो Q माइनस आर क्या मिल गया बेटा, Q माइनस आर बेटा मुझे मिल गया B माइनस सी बाई डी, B माइनस सी बाई डी। सिमिलर बेटा जब मैं P माइनस आर करूंगा तो बेटा मुझे A माइनस बी बाई डी मिलेगा। जब मैं P माइनस आर करूंगा, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, ठीक है, जब मैं P माइनस क्यू करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, A माइनस बी बाई डी, ठीक है। और बेटा लास्ट में जब P माइनस आर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा A माइनस सी बाई डी, ठीक है। अब बेटा जरा देखना है, P माइनस आर, Q माइनस आर से तो A का मल्टीप्लाई हो रहा है, Q माइनस आर से तो किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, A का, हो रहा है नहीं हो रहा। R माइनस P से हो रहा मल्टीप्लाई हो रहा है मेरा B का, R माइनस पी, बेटा ये R माइनस पी मुझे चाहिए, क्या चाहिए, R माइनस पी, तो इसको R माइनस पी कर दूं। अगर मैं इसको R माइनस पी करता हूं, R माइनस पी करता हूं तो बेटा इधर मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, इधर मुझे मिल जाएगा C माइनस ए, C माइनस ए, ठीक है। और इधर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, P माइनस क्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है C से, P माइनस क्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है C से, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इधर भी होगा, इसका मल्टीप्लाई, सी का मल्टीप्लाई इधर भी होगा, और बेटा बी का मल्टीप्लाई इधर भी होगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, सब में से डी तो कॉमन निकल गया, सब में से डी तो कॉमन निकल गया, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, डी तो कॉमन निकल जाएगा, ए बी माइनस ए सी, पहले से क्या मिलेगा बेटा, पहले से ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस का ए सी, ठीक है। दूसरे से क्या मिलेगा बेटा, प्लस का सी ए माइनस का बी सी, प्लस का सी ए माइनस का बी सी, और तीसरे से क्या मिलेगा बेटा, प्लस का बी सी माइनस का ए बी, ठीक है। और पूरे के नीचे बेटा डी मेरा चल ही रहा है, क्या ध्यान से देखना, ए सी कटा, बी सी कटा, ए बी कटा, मेरा आंसर कितना आ गया, 0। इज इट क्लियर टू ऑल, आंसर हमारे पास क्या आ गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 81 से लेके 1000 तक जो कि 3 से डिविजिबल हैं, 81 से लेके 1000 तक कितने नंबर होंगे जो कि 81 से डिविजिबल होंगे। आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इवन इंटीजर बिटवीन 81 टू 1000 विच इज डिविजिबल बाई 5। अगला क्वेश्चन मुझे बोल रहा है, हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर इज देयर in which remainder is 1 when divided by 4, ठीक है। तो बेटा देखो ये तीनों क्वेश्चन लगभग एक ही तरह के हैं, ये तीनों क्वेश्चन लगभग एक ही तरह के हैं। पहला बोल रहा है कि भैया एक 81 से लेके 1000 के बीच में कितने 3 डिजिट के नंबर आएंगे, ठीक है। तो बेटा पहली बात तो एक बात ध्यान रखिएगा कि उसने कहा है बिटवीन, मतलब 81 को मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, ठीक है। तो 81 मेरा उससे 3 से डिविजल होता है, तो इससे अगला नंबर कौन सा होगा जो 3 से डिविजल होगा बेटा, 84। कौन सा होगा बेटा, 84। और बेटा इससे पहला वाला, इससे पहले कौन सा नंबर मिलेगा जो मेरा 3 से डिविजल होगा बेटा, 999, ठीक है बेटा। ये मेरी फर्स्ट टर्म, ये मेरी लास्ट टर्म, ठीक है ना। क्या आपका एन निकल जाएगा, डी आपका कितना दे रखा है, डी आपका दे रखा है 3, क्लियर हुआ नहीं हुआ, एन बेटा आपको खुद निकालना है, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा बोल रहा है इवन नंबर डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब ये बेटा मुझे चाहिए नंबर जो मेरा 10 से डिविजिबल हो। कौन सा नंबर चाहिए बेटा, जो मेरा 10 से डिविजिबल हो, क्योंकि इवन भी चाहिए और 5 से भी डिविजिबल चाहिए, तो 2 इंटू 2, इवन का मतलब 2, 5 का मतलब 5 तो है ही है, तो 2 इंटू 5 कितना होता है, 10। इसका मतलब नंबर मेरा 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कितना आ गया, 90, 100, 110, 120, ठीक है। ये भी आपको निकालना है, पहला नंबर 90 होगा और आखिरी नंबर 990 होगा, क्या होगा, 9990 मेरा आखिरी नंबर होगा, क्योंकि मुझे बिटवीन की बात की हुई है, ठीक है ना। अब बेटा अगला नंबर जरा समझना, अगला मुझसे बोल रहा है कि वो नंबर बताओ 2 डिजिट का जिसको मैं अगर 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। तो बेटा हम 2 डिजिट का नंबर जानते हैं, 2 डिजिट के नंबर बेटा होते हैं 10 से लेके 99 तक। कहां से बेटा, लेके 10 से लेके 99 तक, ठीक है। अब पहला नंबर छाटो जिसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर 1 बचे, कौन सा नंबर होगा बेटा, 13। कौन सा नंबर होगा बेटा, 13। अब 13 के बाद 17, 17 के बाद 21, ठीक है ना। अब देखो सबके सबसे 4 से ये रिमाइंडर छूट रहा है,
डिवाइड होने मतलब 4 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है, इसका सीधा मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो नंबर की फॉर्म है वो 4n+1 है। 4n+1 4 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 1 छोड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट पहला नंबर क्या आ गया ए। आखिरी नंबर क्या आएगा सर? आखिरी नंबर क्या आएगा? आखिरी नंबर तो बेटा 999 से पहले कौन सा नंबर है जो कंप्लीटली 4 से डिविजल होता है? 96। तो जो उसका अगला वाला नंबर होगा वो एक रिमाइंडर छोड़ेगा, इसका मतलब आखिरी नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा? 97। तो मुझे फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा? d = 4। एन आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये रहा फॉर्मूला, एन आपका आ गया 22। ठीक है ना। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेई में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, क्वेश्चन जरा समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आपको एग्जामिनर ने 2 एपी दी हुई है। कितनी एपी दी हुई है? 2 एपी। एक एपी है बेटा आपके पास 17, 21, 25 डॉट 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 कहां तक बेटा? 217 तक। कहां तक बेटा? 217 217 तक। ठीक है ना बेटा। दूसरी एपी बेटा उसने मुझे दी है 16, 21, 26 डॉट 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 266 तक। 266 तक। ठीक है, अब बेटा एग्जामिनर बोल रहा है कि इन दोनों एपी के अंदर, दोनों एपी के अंदर कोई कॉमन एपी जा रही है। क्या जा रही है बेटा? इन दोनों एपी के अंदर कोई कॉमन एपी जा रही है, और आप बताओ वो कॉमन एपी क्या होगी? वो कॉमन एपी क्या होगी? इज इट क्लियर टू ऑल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में कई बार पूछा जा चुका है। 2 एपी दे देगा, पूछेगा आपसे कि बताओ दोनों के अंदर आपकी कॉमन एपी क्या होगी। ठीक है, तो बेटा कॉमन एपी निकालने का तरीका सीखिए। सबसे पहला जो काम करना है बेटा, आपको पहला नंबर निकालना है जो आपका कॉमन है। तो बेटा अगर मैं इधर देखूं तो पहला नंबर मेरा कॉमन क्या आ रहा है? 21। मतलब बेटा जो भी मेरी न्यू एपी बनने वाली है, जो भी मेरी न्यू एपी बनने वाली है, उसका जो पहली डिजिट है बेटा वो होगी मेरी 21। ठीक है, मतलब ए निकल गया। अगला काम आपको निकालना पड़ेगा डी। तो बेटा न्यू कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका समझिए। बेटा जो भी आपका न्यू कॉमन डिफरेंस होगा बेटा, वो हमेशा दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एचसीएफ होगा, एलसीएम हो। क्या होगा बेटा? एलसीएम होगा। तो पहली का कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 4। दूसरा कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। तो बेटा दोनों का एलसीएम कितना चला गया? 20। इसका मतलब बेटा मेरी जो नई न्यू एपी होगी, मेरी जो न्यू एपी है उसका डी न्यू क्या होगा? डी न्यू बेटा मेरे पास आ गया है 20। और अल्फा अल्फा न्यू कितना आ चुका है? 21। क्या सभी को यहां तक क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलिए। बट अभी भी मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि सर दोनों एपी में लास्ट टर्म दे रखी है, तो मुझे लास्ट टर्म ही निकालनी पड़ेगी। अब बेटा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिमाग में लड़ाना कि जो भी मेरी लास्ट टर्म होगी, जो भी मेरी लास्ट टर्म होगी, वो ऑब्वियसली बात है जो इनमें छोटी है उससे तो बड़ी नहीं हो सकती। जैसे 217 मेरा छोटा नंबर है, 217 और 266 में छोटा कौन सा है? 217 छोटा है। तो बेटा इससे बड़ा नंबर ऑब्वियसली बात है कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बड़ा अगर मैं कोई नंबर ले लिया तो वो ऊपर वाली एपी में नहीं आएगा। ठीक है ना। वो ऊपर वाली एपी में नहीं आएगा। हाँ। तो आपको करना क्या है बेटा, जो भी आपका छोटा नंबर होगा उसको आप लास्ट टर्म मान लोगे। सर कैसे मान लेंगे? बस मान लोगे। सर नहीं हुआ तो? बेटा नहीं हुआ तो हमारा ए फ्रैक्शन आ जाएगा। आपको याद है मैंने कहा था कि अगर ए हमारा उस सीरीज में नहीं होगा तो बेटा एन हमारा क्या आएगा? फ्रैक्शन आएगा। क्या सभी को याद है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मान लो ए सॉल्व, अगर मैं 217 को लास्ट टर्म मान के सॉल्व करता हूं, ठीक है ना, और एन मेरा आ गया मान लो 7/2 या 11/2, फ्रैक्शन है। 11/2 का मतलब जो ये नंबर है ना, ये नंबर है वो 11/2 टर्म पे बढ़ रहा है। मतलब इससे पहले टोटल 5 टर्म आ चुकी हैं, और ये उससे और अगली जो मेरी 6 टर्म है उसके बीच में कहीं ये नंबर आना चाहिए था। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है?
तो बेटा अगर ये 11/2 आता है, इसका मतलब 11/2 का मतलब 5.5 होता है। ठीक है, इसका मतलब अभी तक मेरी 5 टर्म आ चुकी हैं। जो छठी टर्म आएगी, ये जो नंबर है ये इन दोनों टर्म के बीच में लाई करने वाला कोई एक नंबर है। ठीक है, जैसे मान लो पांचवी टर्म मेरी थी 214 और अगली टर्म थी 234। ठीक है, मान लो तो ये 217 जो होगा वो इस सीरीज में नहीं आ रहा। ठीक है, बट आपने इक्वेट किया है तो एन तो कुछ ना कुछ देगा, बट वो फ्रैक्शन में देगा बेटा। क्या देगा? फ्रैक्शन में देगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो ये नंबर है ना, ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है और मुझे एन निकालना है। मुझे क्या निकालना है? एन। तो बेटा अगर मैं इस पे कोट चढ़ा दूं, क्या चढ़ा दूं? कोट चढ़ा दूं, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दूं, क्या मुझे 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 5 का मतलब मुझे कौन सा नंबर मिल जाएगा? इससे प्रीवियस वाला नंबर का एन मिल जाएगा। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो हम करते गए, लास्ट के नंबर को लास्ट डिजिट मान के एज्यूम करते हैं और बेटा एन के ऊपर कोट चढ़ा देता है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चढ़ा देते हैं। तो जो मेरे पास बेटा एन का फॉर्मूला होता है, एन का फॉर्मूला क्या होता है? एल माइनस ए बाई डी, एल माइनस ए बाई डी प्लस 1। अब देखो 1 तो मेरा ऑलरेडी इंटीजर है, 1 तो मेरा ऑलरेडी इंटीजर है और हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, x प्लस अगर 1 होता है, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में से इंटीजर मेरा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मैं कोट किसे चढ़ाऊंगा बेटा? सिर्फ एक टर्म को। कौन सी टर्म को? एल माइनस ए बाई डी को। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा बेटा? यहां से आपको एन मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? तो यहाँ पे एल कितना हो गया? 217, माइनस में ए कितना हो गया? वो 21 और डी कितना हो गया? 20 प्लस 1। तो बेटा ये कितना आ गया? ये आ गया बेटा मेरी, ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा लगभग 19। ये कितना आएगा? लगभग 19। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? क्योंकि अगर ये 200, देखो माइनस करने पे 200 से नीचे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? 19 नहीं 9, सॉरी, कितना आएगा? 9। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसे माइनस करूंगा तो 200 से नीचे जाएगा। अगर 200 होता, अरे पूरे निकालने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए ना। अगर 200 होता तो मुझे 10 देता, और अगर 180 होता तो मुझे 90 देता। अब ये ना तो 180 होगा ना ही 200 होगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। क्लियर? तो मैं क्या बोलूंगा? इसका मतलब ये अंदर वाली वैल्यू, जो अंदर वाली वैल्यू है, वो वैल्यू बेटा मुझे लगभग 9 पॉइंट समथिंग मिलने वाली थी। 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 कितना होता है? 9 प्लस 1, दैट इज 10। इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेटा हमारे पास n आ चुका है 10। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है 2 3 5 7 9 50 टर्म में। ठीक है, 2 5 8 16 60 टर्म है। ठीक है ना, आपको नंबर ऑफ कॉमन टर्म निकालना है। क्या निकालना है बेटा? आपको नंबर ऑफ कॉमन टर्म निकालना है। बेटा अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा था तो हमने पहला 8 निकाला था, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकाला था, उसके बाद लास्ट टर्म का यूज किया था। बट इधर सर हमको लास्ट टर्म दी हुई नहीं है, तो भाई निकाल लो ना। पहली की 58 टर्म निकाल लो, दूसरी की 68 टर्म निकाल लो, और जो भी छोटा होगा मैं उसको पकड़ लूंगा। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? उसके बाद बेटा हम इसको निकालेंगे। चलिए बेटा बात करते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं। पहली एपी 3 से स्टार्ट, दूसरी एपी 2 से स्टार्ट, तो T50 कितना आएगा? 110। 360 कितना आएगा? 169। तो छोटा कौन सा? 110। ठीक है, डी मेरा कितना आ गया? पहले का कॉमन डिफरेंस 2, दूसरे कॉमन डिफरेंस 3, तो डी कितना आ गया बेटा? एलसीएम ऑफ 2,3 दैट इज 6। हाँ बेटा इसको सुधार दीजिएगा, 2,6 लिख दिया मैंने। ठीक है ना? हाँ, तो न्यू एपी की स्टार्टिंग कहां से होगी बेटा? पहली टर्म कौन सी है? 5, तो 5 11। लास्ट टर्म किसे मानूंगा बेटा? 101 को। तो हो गया बेटा 101 माइनस 5 बटे 6 प्लस 1। ठीक है, तो बेटा यहां से मुझे क्या मिल गया बेटा? यहां से मुझे मिल गया 70। क्लियर हुआ? नहीं हुआ सभी को? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 9 then find common difference of an AP so that value of T1, T2, T7 is minimum. बेटा देखिए पहली बात तो समझिएगा, आपसे बंधु बोल रहा है कि भैया मुझे T1, T2, T7 को मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो बेटा इसको मैं y मान लू,
T1 T2 T3 इज इक्वल टू वाई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब आपसे दूसरी बात बंधु क्या बोल रहा है बेटा, दूसरी बात बंधु आपसे बोल रहा है कि सर T7 मेरा 9 है, मतलब T7 तो मुझे पता है, T7 कितना दे दिया, 9 दे दिया। अब बेटा आपको T1 T2 को निकालना पड़ेगा, T1 T2 को निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा देखो, अगर T7 मेरा 9 है, कॉमन डिफरेंस बेटा मेरा x, अगर मैं कॉमन डिफरेंस x मानता हूं या d मानता हूं, क्या मानता हूं, x मानता हूं या d मानता हूं, तो बेटा मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, जो 6 टर्म होगी वो क्या होगी, 9 माइनस एक्स, फिफ्थ टर्म क्या होगी 9 माइनस 2x, फोर्थ टर्म क्या होगी 9 माइनस 3x, थर्ड टर्म क्या होगी 9 माइनस 4x, फिफ्थ सेकंड टर्म क्या होगी 9 माइनस 5x, और फर्स्ट टर्म क्या होगी 9 माइनस 6x। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो फर्स्ट टर्म मुझे क्या मिल गई 9 माइनस 6x, सेकंड टर्म क्या मिल गई 9 माइनस 5x। ठीक है ना बेटा? अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आपको दिखा, y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक, y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक। और बेटा आपको इसको मिनिमम करना है, क्या करना है बेटा, इसको मिनिमम करना है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है कि अगर कभी भी आपको मिनिमम करना हो किसी भी इक्वेशन को, तो एक बार डिफरेंशिएट करो और इक्वेट टू जीरो। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या सभी को याद है कि नहीं है, dy by dx इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा और इक्वल टू जीरो पुट कर दूंगा। तो देखिए जब बेटा हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो 9 तो मेरा कांस्टेंट है, बाहर ही बैठा रहेगा। ठीक है, 3x स्क्वायर का हो गया 60x, ठीक है ना, और माइनस 99x का हो गया बेटा माइनस 99x, 81 हो गया बेटा जीरो। बेटा जब आप इसे जीरो से इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा x इज इक्वल टू 33 अपॉन 20। तो ये क्या आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। और आपसे पूछा क्या था बेटा, आपसे क्या पूछा था, फाइंड कॉमन डिफरेंस, आपसे बेटा कॉमन डिफरेंस ही पूछा था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर आपसे कोई पूछे सर फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो देखो 7 टर्म आपको पता है, 7 टर्म क्या दे रखी है, T7 आपको क्या दे रखा है 9 दे रखा है, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 33 अपॉन 20। तो बेटा आपकी यहां से फर्स्ट टर्म भी निकल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया, जो चाहो वो निकलवा लो। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगली हेडिंग देखते हैं बेटा, nth टर्म फ्रॉम दी लास्ट, nth टर्म फ्रॉम दी लास्ट। बेटा देखिए फर्स्ट टर्म अगर मेरी a1 है, a है, सेकंड टर्म क्या होगी a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस 2d। बेटा लास्ट टर्म क्या होगी मेरी, लास्ट टर्म बेटा मेरे पास लास्ट टर्म हो जाएगी d, l, मैंने लास्ट टर्म को मान लिया l। तो बेटा बताओ लास्ट से पहले टर्म क्या बनेगी, बेटा लास्ट से पहले टर्म होगी बेटा वो होगी l माइनस डी, होगी नहीं होगी? सर उससे पहले टर्म क्या होगी बेटा, उससे पहले होगी l माइनस 2d। ठीक है ना? तो एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया मुझे लास्ट से n टर्म चाहिए, लास्ट से n टर्म चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सीरीज को उल्टा कर दूंगा। मतलब मैं जो फर्स्ट टर्म a को माना करता था, मैं फर्स्ट टर्म l को मान लूंगा, क्या दिक्कत है? तो सर उससे कुछ दिक्कत नहीं होगी क्या? मैं कि बेटा एक चेंज होगा, अगर तू अपनी लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मानेगा तो मेरा d क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि जो भी हमारी अगली टर्म है उसमें मैंने माइनस d किया है ना कि प्लस d। तो l तो मेरा हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, और जो आपका d था तो न्यू d कितना हो जाएगा माइनस d, न्यू d कितना हो जाएगा माइनस d। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा मेरे पास nth फ्रॉम लास्ट, nth फ्रॉम लास्ट, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी l प्लस में n माइनस 1 और d की जगह माइनस d। तो ये कितना हो गया बेटा l माइनस n माइनस 1 इंटू d। इज इट क्लियर टू ऑल? ये रहा l माइनस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है ना? चलो अगला है फाइंड 11 टर्म फ्रॉम द एंड फॉर ए प्रोग्रेशन 169 डॉट 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 72 डॉट 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 70। देखिए बेटा अगर बेटा मैंने कहा था ना इसका मुझे निकालना है, तो लास्ट टर्म को मैं फर्स्ट टर्म मान लूंगा, तो 72 मेरा पहले आ गया। ठीक है, माइनस में 19 टर्म है तो इंटू 18 इंटू 2 इंटू 3, तो बेटा आंसर कितना आ गया 80। अगला क्या है फाइंड 12 टर्म फ्रॉम द एंड। आपको दे रखा है बेटा 125 122 119 अप टू 50 टर्म। कौन सी टर्म बेटा 50 टर्म। ठीक है, तो पहला काम तो आपको 58 टर्म निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? आपको 58 टर्म निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो ये मैंने निकाली 125 प्लस 4,
हाँ प्लस 49 इंटू -3, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा यहाँ पे मेरा -3, मुझे कितना मिल गया -22। ठीक है, अब बेटा जब मैं 12th निकालूंगा लास्ट से तो मुझे क्या मिलेगा 12 टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू -22 मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, माइनस में 12 माइनस 1 दैट इज 11 हो जाएगा। अब बेटा डी मेरा -3 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया 11। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। एपी की बेटा अगर मुझे एन टर्म्स का सम करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं कैसे करूंगा? बेटा देखिए जब भी बेटा हम सम की बात करते हैं, अगर आपको पता हो तो जो सम का फॉर्मूला एपी का जो फॉर्मूला है ना, वो एक्चुअल में स्टार्टिंग अगर ओरिजिन देखे तो एक बच्चे ने दिया था, एक बच्चे ने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था। इसकी कहानी क्या बोली जाती है कि एक बार एक मैडम जी थी, उनको क्या क्लास में, आप जानते हैं कई स्कूल में तो फैकल्टी आके अपना काम करना स्टार्ट कर देता है क्लास के अंदर, बच्चों को होमवर्क थमा देता है। तो छोटा बच्चा था 5वीं क्लास का था, तो उसको क्या बोल दिया कि बेटा आप 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को ऐड करके दिखाओ। अब बच्चे ऐड कर रहे थे और बजाय उसने ऐड करने के अपना फॉर्मूला दे दिया। क्या दे दिया उसने? बजाय ऐड करने के उसने अपना फॉर्मूला दे दिया। उसने क्या किया, उन नंबर को उल्टा सीधा लिखा। क्या लिखा कि पहले तो नंबर को सीधा लिखा और बेटा फिर उन सभी नंबर को वापस उल्टा लिख दिया। क्या लिख दिया? उल्टा। ठीक है, तो जो लास्ट टर्म थी वो मेरी फर्स्ट टर्म बन गई, ये देखो फर्स्ट टर्म। जो सेकंड लास्ट टर्म थी वो मेरी यहां से फर्स्ट सेकंड टर्म बन गई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा जो उसकी फर्स्ट टर्म थी वो उसकी लास्ट टर्म बन गई और जो सेकंड टर्म थी वो उसकी सेकंड लास्ट टर्म बन गई। ठीक है ना? अब बेटा अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो यहां से क्या मिलेगा 2s मिलेगा, नहीं मिलेगा? इधर बेटा मुझे क्या मिलेगा, इधर जरा समझना। इधर मुझे मिलेगा देखो a प्लस ए 2a n माइनस 1d। तो पहला मुझे क्या मिला 2a n माइनस 1d, 2a n माइनस 1d। ठीक है, जब बेटा मैं सेकंड टर्म को ऐड करूंगा तो a प्लस ए वापस 2a और n माइनस 2 प्लस d कितना हो जाएगा बेटा, ये वापस हो जाएगा बेटा n माइनस 1d। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा, और लास्ट में भी देख लिया आप, लास्ट में भी देख लीजिए, लास्ट में भी क्या मिलेगा देखो a प्लस ए 2a n माइनस 1d। इसका मतलब इन सभी टर्म्स का जो सम जाएगा वो कितना जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d। और सर यहाँ पे कितनी टर्म है बेटा, यहाँ पे टोटल n टर्म है, तो मैं इंटू n कर दूं तो सर मेरा s कितना निकल गया बेटा, मेरा s निकल गया n/2, 2 नीचे गया ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। इज इट क्लियर टू ऑल? और अगर मैं इस 2a को तोड़ दूं a प्लस ए में, तो जो एक a होगा ना वो मेरा इस n माइनस 1d से मर्जअप हो जाएगा। और हम जाते हैं a प्लस n माइनस 1d क्या होता है, लास्ट टर्म। तो बेटा इसके दो फॉर्मूले होते हैं, n/2 a प्लस l और दूसरा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। बेटा ध्यान रखिएगा ये मेरी लास्ट टर्म है, इसको पहले पूरे टर्म से ऐड करूंगा, सेकंड टर्म को सेकंड लास्ट से ऐड करूंगा और लास्ट को फर्स्ट से ऐड करूंगा। ठीक है, चलिए अब बेटा आपके पास क्वेश्चन है 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 अप टू 50 टर्म। चलिए बेटा, बेटा पहले दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, तीसरे क्वेश्चन की बेटा मैं बात करता हूं। बेटा देखो हमसे बोला गया है सम मुझे दे रखा है 313 इज इक्वल टू n/2, नंबर n निकालना है, n/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है 54 प्लस n माइनस 1 और d कितना है बेटा -3। ठीक है बेटा, आपने इसको सिंप्लीफाई किया, आपको कितना मिल गया 108 n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n इज इक्वल टू 1026। ठीक है बेटा, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा आपको मिलेगा n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इज इक्वल टू 0। तो बेटा n आपके यहाँ से आया बेटा 18 और 19। अब पंगा की बात कि सर क्या n कभी दो वैल्यू दे सकता है क्या, तो बेटा मैं कहूंगा दे सकता है। ठीक है, बट बेटा ध्यान रखना n की दो वैल्यूज देने की कंडीशन क्या होती है बेटा, n की दो वैल्यूज देने की कंडीशन ये होती है कि आपका d पॉजिटिव हो और a नेगेटिव हो, या फिर a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो। सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि बेटा जब मैं d नेगेटिव a पॉजिटिव करता हूं
ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिया आपके सामने मैंने ले लिया 7 10 ले लिया, ठीक है ना। मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया 10, फर्स्ट नंबर जो था मैंने ले लिया 10, ठीक है। कॉमन डिफरेंस बेटा मैं ले रहा हूं -d, कितना ले रहा हूं बेटा, d को बेटा मैं यहाँ पे -2 लेता हूं, कितना -2, ठीक है। तो अगला टर्म क्या आ जाएगा बेटा 8, उससे अगला टर्म 6, उससे अगला टर्म हो जाएगा बेटा 4, उससे अगला 2, उससे अगला 0, उससे अगला -2, फिर -4, फिर -6 और फिर -8, चलता जाएगा। तो देखो पहले दो का सम कितना है 18, ठीक है। पहले दो का सम, 3 का सम कितना आएगा बेटा, देखो यहाँ पे मैं सम लिखता जा रहा हूँ, ये पहले दो का सम आया, ठीक है। 3 का सम कितना आएगा बेटा 18 + 6 24, 4 का सम कितना आएगा 28, उसके बाद कितना आएगा 5 का सम कितना आएगा, 5 का सम आएगा बेटा 30, आएगा नहीं आएगा बेटा 5 6 का सम कितना आएगा वापस 30, 7 का सम कितना आएगा तो वापस 28, अगला सम फिर से कितना आएगा वापस 24, अगला सम फिर से कितना आएगा वापस 80। तो बेटा ये देखो कि मेरे पास 30 कितनी बार आया, 2 बार, 28 कितनी बार आया, 2 बार, 24 कितना आया, 2 बार। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को, क्योंकि एक बार आपने पॉजिटिव में उसकी वैल्यू आप पहले बढ़ा रहे हो, पहले पॉजिटिव में उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो, और बेटा फिर जैसे ही वो नेगेटिव में जाना स्टार्ट होता है, जैसे ही उस टर्म का नेगेटिव में जाना स्टार्ट होता है बेटा, तो बेटा उसका वापस घटना स्टार्ट होता है, और जब वो घटना स्टार्ट होता है तो बेटा वापस वो उन्हीं पॉइंटों से निकलता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। सेम बेटा ये होता है जब मेरा ए नेगेटिव होता है और डी पॉजिटिव होता है, क्योंकि पहले आप नेगेटिव में बढ़ाते हो और फिर जीरो आने का फिर ऐड होना स्टार्ट होता है, फिर वो नेगेटिव में घटना स्टार्ट होता है, तो फिर से आपकी वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट होती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर सीरीज मेरी पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है या नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है, ठीक है, तो बेटा मेरे पास n दो पॉसिबल हैं, ठीक है। हाँ बट आपने मान लो पहले ही रोक दिया, आपने मान लो 0 पे ही रोक दिया, आपने कहा भैया 2 दे दिया, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका एक ही आंसर मिल जाए। बट ध्यान रखिएगा कि n मेरे पास 2 आते हैं अगर मेरे पास d और a का साइन अलग अलग है तो डी और ए का साइन क्या है अलग अलग है, तो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव या डी नेगेटिव ए पॉजिटिव। इज इट क्लियर टू ऑल। और इधर अगर हम देखें क्वेश्चन के अंदर तो मेरा डी क्या है, देखो बेटा मेरे पास डी है नेगेटिव, डी क्या है नेगेटिव, इसका मतलब 2 नंबर्स मेरे पॉसिबल हैं। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी of an consecutive integer is p square plus 1, then sum of 2p plus 1 term, 2p plus 1 term। बेटा देखिए इन्होंने बोला हुआ है कंसेक्यूटिव इंटीजर, इसका मतलब बेटा d मेरे पास क्या हो गया है 1, d मेरे पास क्या हो गया है 1। फर्स्ट टर्म क्या हो गई है p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1, और नंबर ऑफ टर्म क्या हो गई है 2p प्लस 1, तो ऐसा 2p प्लस 1 कितना आ जाएगा, n की जगह 2p प्लस 1 बाई 2 होता है ना, n बाई 2 अंदर 2a, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1, 2a होता है ना, a मेरा पी स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस में क्या हो जाएगा n माइनस 1, दैट इज 2p प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। और d मेरे पास कितना आ गया 1 आ गया, 1 से 1 कट गया बेटा, सिंप्लीफाई किया बेटा मेरे पास आंसर आ गया 2p प्लस 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस p प्लस 1। इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। हाँ ध्यान रखिएगा बेटा कंसेक्यूटिव होने का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव होने का मतलब लगातार एक के बाद एक जो टर्म होती है उसको बोलते हैं हम कंसेक्यूटिव टर्म। अगला क्वेश्चन है बेटा सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म ऑफ एन एपी, एपी आपको दे रखी है 2 5 8 डॉट 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 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब इसकी तो 2n टर्म का सम और जो अगली सीरीज है इसके n टर्म का सम, तो 57 59 61 वो क्या है बराबर है, क्या है बराबर है। तो बेटा आपको क्या निकालना है, आपको बेटा n निकालना। चलिए बेटा आपसे बोला हुआ है कि पहले का 2n दूसरे का n, तो सर पहले का 2n क्या हो जाएगा, हम जानते हैं फर्स्ट टर्म क्या है 2 इंटू 2, आगे बेटा n की जगह मुझे क्या लेना है 2n लेना है, तो 2n बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 3। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, प्लस 2n माइनस 1 इंटू 3। इधर क्या होगा बेटा, इधर मुझे n टर्म लेनी है तो n बाई 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 57
फर्स्ट टर्म बेटा मेरी क्या है 57 है इंटू n माइनस 1 इंटू 2। इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेटा यहां से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से तो मुझे मिल गया 8, इधर मुझे क्या मिल गया 6 2n माइनस 1, और बेटा इधर मुझे क्या मिल जाएगा, इधर तो मिल जाएगा 2 इंटू 2n माइनस 1। बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया 114। कितना हो गया 114। बेटा जब ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, जब मैं इसको इधर लेके जाऊं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -8 दैट इज 106। और बेटा ये -2 और कर दूं तो हो गया 104। कौन सा -2 सर, ये वाला -2, ठीक है। बट बेटा जब ये वाला -6 इधर जाके ऐड होगा तो 104 प्लस 6 कितना हो जाएगा 101। इज क्लियर टू ऑल? अच्छा, और इधर क्या बना बेटा 12n, इधर से गया 2n तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 10n। तो बेटा n कितना आ गया हमारे पास 11। इज इट क्लियर टू ऑल? n कितना आ गया 11। ठीक है बेटा, इसको इंप्रूव कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक जो हुआ है। ठीक है, ये 57 है, ये 114 है। ठीक है, आप इसको सुधार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, सम ऑफ सीरीज 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डॉट 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 2002 का होल स्क्वायर प्लस 2003। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन की खास बात क्या है बेटा, इसमें प्लस माइनस का पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, प्लस माइनस का पेयर बन रहा है। ठीक है, और स्क्वायर में ही चल रहा है, क्योंकि सर अभी तक तो हमने स्क्वायर में कोई सीरीज सीखी नहीं है। ठीक है, और वो भी ऐसे कि आपका बेस चेंज हो रहा हो तो वो तो पंगा मतलब ही खत्म है। ठीक है ना, अगर ये होता कि सर ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 तो सर जीपी बन रहा था, बट यहाँ पे तो जीपी भी नहीं है। नीचे बन रहा है एपी 1 2 3, नीचे क्या बन रहा है एपी, और ऊपर जो है ऊपर डिग्री मेरे पास कांस्टेंट हर बार 2 जा रही है। हर बार क्या जा रही है, हर बार बेटा मेरे पास डिग्री कांस्टेंट 2 जा रही है। ठीक है, तो जरा समझना मैं इसे करूंगा कैसे। बेटा मैं क्या करूंगा, इनके पेयर बना लूंगा इन दोनों का, उसके बाद -4 -5 का, और बेटा ऐसे ही बेटा इन दोनों का। ठीक है, उससे क्या होगा बेटा, उससे क्या होगा बेटा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, होता ही नहीं होता। तो बेटा जब मैं दोनों की पेयरिंग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3 - 2 × 3 + 2। अगला क्या मिलेगा 5 - 4 × 5 + 4। और आखिर में क्या मिलेगा बेटा 3003 - 3002 और 3004 + 3004। मिलेगा नहीं मिलेगा? इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा जरा देखना 5 - 2 कितना होता है 1, 5 - 4 कितना होता है 1, अगला भी क्या देगा 1। तो आपको क्या मिला एक्चुअल में 1, 1 के बाद 5, उसके बाद 5, उसके बाद 13 मिलेगा। अगला क्या होगा 4005। मिलेगा नहीं मिलेगा? सभी को क्या बात समझ में ही नहीं आई? तो बेटा आपके पास एक्चुअल में सीरीज कन्वर्ट होगी, किसमें आ गई 1 + 5 + 9 + 13 से लेके 4005 तक। क्या सभी को समझ में नहीं आया? अब बेटा इसका सम निकाला है, सम के लिए बेटा आपको n चाहिए होता है, n मुझे पता नहीं है तो n निकाल लो। n कैसे निकालूंगा, l - 1 l - a बाई d + 1। तो बेटा n मेरे पास आ गया 1002। इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेटा एसएन कितना आ जाएगा 1002/2, अंदर फर्स्ट टर्म दैट इज 1 और लास्ट टर्म 4005। ठीक है बेटा, काटा पीटा किया, मेरा आंसर आ गया 1001 × 2003। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? एक तरीका। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सर मुझे ऐसे भी नहीं करना तो बेटा आप यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इधर ही। सर इधर कैसे कर सकता हूँ मैं, इधर कैसे कर सकता हूँ? बेटा देखो मुझे पता है कि बंधु आधा आधा तो गायब, बंधु आधा आधा तो गायब, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, अगला वाला ही 1 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, मैं बजाय ऐड करने के यहीं पे छोड़ दूं ना इसको, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अगला क्या जाएगा फिर 6 फिर 7, कहां तक जाएगा 203 तक जाएगा, नहीं जाएगा 203 तक। तो उसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई 203। तो मैं क्या बोलूंगा 203/2 ब्रैकेट में 1 + 203। आंसर कितना आ गया सेम ऊपर वाला। ठीक है ना? हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा आपको दे रखा है, लेट Sn इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 से 4n तक, k इज इक्वल टू 1 से 4n तक
आगे लिखा हुआ है बेटा -1 की पावर k इंटू के प्लस 1/2 इंटू के स्क्वायर, देन Sn कैन बी टेक वैल्यूज। आपको बेटा Sn ये दे रखा है और आपसे पूछा है कि बताओ Sn इन चारों में से कौन कौन सी वैल्यूज को ले सकता है। ठीक है बेटा, ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है ये। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं कैसे करना है। तो बेटा देखिए, पहली बात समझिएगा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अगर आपको समेशन में दे दिया तो उसे ओपन कर दो, समेशन को ओपन कर दो, याद है नहीं है? और अगर आपको ओपन सीरीज दी है तो उसको समेशन में कन्वर्ट कर दो। क्या सभी को याद है कि नहीं है? ठीक है ना, चलिए तो हम क्या करेंगे बेटा, पहला काम क्या करेंगे, इस सीरीज को ओपन करेंगे। सर कैसे? के की वैल्यू डालते जाओ बेटा। जब मैं के 1 डालूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1/2। तो बेटा मुझे क्या मिला, 2/2 दैट इज 1। तो ये कितना आ गया बेटा, -1 की पावर 1 दैट इज -1। तो बेटा मेरे पास आ गया पहला -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर। अच्छा दूसरा क्या आएगा सर, दूसरा के को 2 डालो तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/2। तो बेटा फिर से 2 से 2 कट गया, मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ 3। और -1 की पावर 3 कितना होता है, वापस -1। तो बेटा मेरे पास वापस आ गया -2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल? अब डालो बेटा 3। जब बेटा मैं 3 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 + 1 होता है 4। तो बेटा जब मैं 3 को 4/2 करूंगा तो बेटा मुझे डिग्री क्या मिलेगी बेटा, इस बार 2 की। और अगर -1 की डिग्री 2 तो मुझे क्या मिलता है बेटा, 1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर -1 की डिग्री 2, इसका मतलब मेरा माइनस नेगलीफाई हो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, +3²। क्या मिल जाएगा, +3²। ठीक है, अच्छा आगे डालूंगा 4। तो 4 इंटू 5 फिर से कटेगा, फिर से 2 बचेगा, फिर से पॉजिटिव। फिर डालूंगा 5, 5 + 6, इस बार वापस ऑड, क्योंकि 6 को जब 2 से काटूंगा तो 3 बचेगा। तो 5 इंटू 3 15, वापस ऑड, नेगेटिव। 6 में भी नेगेटिव। तो बेटा आप क्या देखोगे कि 2 टर्म पॉजिटिव जा रही है, फिर 2 टर्म नेगेटिव जा रही है, फिर 2 टर्म पॉजिटिव जा रही हैं, फिर 2 टर्म नेगेटिव जा रही हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब आप कहोगे सर पिछले में तो आपके पास जब पॉजिटिव नेगेटिव था तो आपने अल्टरनेट को वो जोड़ा पहना दिया था, अल्टरनेट को जोड़ा पहना दिया था। सर इस बार तो 2-2 है, इस बार तो 2-2 का डिफरेंस है। तो मैं क्या कहूंगा कि बेटा अगर 2-2 का पेयर है तो इस बार फिर से 2-2 का पेयर बनेगा, बट जम करके बनेगा। मतलब पहला बिंदु पकड़ूंगा और इधर से तीसरा बिंदु पकड़ूंगा। क्यों सर, क्यों सर? बेटा 3 - 1 कितना होता है, 2। 3 - 1 कितना होता है, 2। 3 + 1 कितना होता है, 4। अच्छा इन दोनों को पकड़ूंगा तो फिर क्या मिलेगा बेटा मुझे, फिर से पकड़ो तो क्या मिला, -2 + 4। -2 + 4 कितना दे देगा बेटा, माइनस करने पे मिलेगा 2 और प्लस करने पे क्या मिलेगा बेटा, प्लस करने पे बेटा मुझे मिलेगा 6। मिलेगा नहीं मिलेगा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर से बेटा मैं इन दोनों को पकड़ूंगा, प्लस करने पे कुछ और माइनस करने पे कुछ और। ठीक है, तो बेटा इधर अब ध्यान रखिएगा कि अब जो मेरी सीरीज बनेगी वो अटपटी बनेगी। सर कैसे? 8, 12, 24, 28 एंड सो ऑन, 40, 44। अब देखो बेटा ना तो एपी बन रही ना ही जेपी बन रही। वैसे अगर आप चाहो तो 2 को कॉमन में निकाल सकते हो, देखो हर एक में 2 आ रहा है, तो उस 2 मौजे को आप कॉमन निकाल सकते हो। भाई तू ऐसा वाला आ जा, मैं तुझे अलग से सेटलमेंट करूंगा तेरा। ठीक है, हाँ। बट अगर मल्टीप्लाई भी करना है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब काम की बात समझना, काम की बात समझना कि सर अब क्या करूं, सीरीज तो बनी नहीं रही। तो बेटा ध्यान रखना, अगर कभी भी आप एक का जंप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक का जंप कर रहे हो, तो एक्चुअल में आप 2 सीरीज बना रहे हो और 2 सीरीज को मिक्सअप कर दे रहे हो। सर 2 सीरीज कौन कौन सी? बेटा अगर आप ध्यान से देखो, आपका हर बार ऑर्डर का पेयर बनेगा, -1 + 3² -5 + 7²। बन रहा है नहीं बन रहा? अगर मैं इनको अलग उठा लू, इनकी तो पेयरिंग हो रही है, देखो। ठीक है, ऑड की पेयरिंग अलग हो रही है नीचे से, अल्टरनेट, और इवन इवन की पेयरिंग अलग हो रही है, अल्टरनेट। ठीक है, तो आपने एक्चुअल में 2 सीरीज को मर्जअप कर दिया। सर मर्जअप कैसे किया, मर्जअप कैसे किया? तो मैंने कहा ना अल्टरनेट, तू भी उठा के देख नीचे वाले नंबर को, तुझे एपी मिल जाएगी। देख यहाँ पे क्या मिलेगा, 8। अगला क्या है, 24। डिफरेंस कितना है बेटा, 16 का। अगला कितना है, 40। डिफरेंस फिर से कितना आया, 16 का।
अच्छा इधर कितना है बेटा 12, अगला क्या आया 28, डिफरेंस कितना है 16 का, फिर से 16 प्लस का, अगला कितना आया 44, फिर से डिफरेंस कितना है 16 का। बट इन दोनों में आपस में नहीं बन पा रहा, आपस में नहीं बन पा रहा, तो ये वाली सीरीज मेरी अलग चल रही है और नीचे वाली सीरीज बेटा मेरी अलग चल रही है। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं क्या करूंगा उन दोनों सीरीज को अलग अलग बिठा दूंगा, भाई तू अलग बैठ और तू अलग बैठ, इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो एक सीरीज 8 24 40 वाली अलग और एक 12 28 44 वाली अलग। ठीक है, अब बेटा अगला अगला काम के बस समझिएगा। सर नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी, क्योंकि नंबर टर्म तो मुझे दे नहीं रखी ना, पिछली बार तो लास्ट टर्म थी सर, मैंने लास्ट टर्म को डिवाइड करके एन माइनस फॉर्मूला लगा दिया था, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी, इधर तो लास्ट दे नहीं रखी, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो बेटा कॉमन सेंस लगाओ, पहली सीरीज में टोटल कितनी टर्म थी 4n, कितनी टर्म थी 4n, ठीक है 4n, ठीक है। आपने इनको मर्जअप करना स्टार्ट किया, दो दो के पेयरिंग को लेना स्टार्ट किया, जब आपने इन दोनों को मर्जअप किया तो दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो गई, और अगर ये मल्टीप्लाई हुई तो दो टर्म किस में कन्वर्ट हो गई, जो दो टर्म थी, जो मैंने क्या था, हाँ 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, जो दो टर्म थी आपने क्या लिख दिया उसको 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1, ये कितना हो गया 2 इंटू 4 दैट इज 8, क्या 8 लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, मतलब आपने दो टर्म को एक टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो बताओ टोटल 4n टर्म को कितनी टर्म में कन्वर्ट करेंगे 2n टर्म में। अगर 4n टर्म का पेयरिंग हो तो ये कितनी टर्म आ गई बेटा, ये आ गई बेटा मेरे पास कितनी टर्म बेटा 2n टर्म, 2n टर्म। अब सर 2n में भी आधी तो पहले की और आधी दूसरे की, आधी तो पहले की और आधी दूसरे की, तो बेटा इसके अंदर कितनी टर्म गई बेटा, इसके अंदर टर्म गई बेटा मेरे पास n, और इसके अंदर टर्म भी कितनी गई बेटा मेरे पास n। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है बेटा, तो बेटा एसएन कितना चला गया इसके लिए n बाई 2 16, n बाई 2 फर्स्ट टर्म मतलब 2 इंटू एन 16 प्लस n माइनस 1 इंटू 16, डी कितना 16 जा रहा है, प्लस में इधर भी बेटा n बाई 2 2 इंटू 12 दैट इज 24 प्लस n माइनस 1 इंटू 16। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगला काम इसको सिंप्लीफाई करो। बेटा जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, बेटा आपको एन स्क्वायर मिल जाएगा, एस एन मिल जाएगा आपके पास बेटा कितना 16n स्क्वायर प्लस 4n, बेटा आपका 4n कॉमन आ गया, आपको मिल गया 4n इंटू 4n प्लस 1। आपका एस एन कितना आ चुका है बेटा, आपका एस एन आ चुका है 4n इंटू 4n प्लस 1। ठीक है, बट सर ये तो एस एन आया है, आपने तो वैल्यूज डाल दी हैं। तो बेटा क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो उसने बोला है कि भैया एसएन इनमें से कौन कौन सी वैल्यू को ले सकता है, कौन कौन सी वैल्यू को ले सकता है। इसका मतलब अगर मैं एन को इंटीजर की कोई वैल्यू डालता हूं तो इनमें से कितनी वैल्यूज लेना पॉसिबल है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो अब आपको एन की वैल्यूज डाल के चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट सर चेक करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बेटा मेरे को बिल्कुल लगेगा, ठीक है ना। बट एक बात जरा और समझना कि हम थोड़ा चेक बेटा कभी भी करो थोड़ा दिमाग से करो, कभी भी करो थोड़ा दिमाग से करो। देखो अगर मैं n की जगह 10 डालता हूं तो 40 इंटू 41 जो होगा वो 1600 से बड़ा होगा। क्या होगा 1600 से बड़ा होगा, मेरे ऑप्शन में नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। अच्छा और क्या डाल सकते हैं, और क्या डाल सकते हैं, चलो सर मैं 10 लोगे 5 डालूं तो 5 डालने पे तो 20 इंटू 21 कितना होता है, हाँ जी ये होगा मेरा 400 से बड़ा, 400 से बड़ा। तो सर ये भी मेरे आसपास भी नहीं है, ठीक है। तो छह चेक करने की जरूरत नहीं है, 7 8 8 चेक कर ले, क्योंकि 400 में और 1000 में बहुत डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो 7 या 8 में से कोई चेक करके, पहले 8 चेक करके देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर नीचे वाले चेक कर लेंगे भाई कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है, क्योंकि थोड़ा बीच में चला जाएगा, ठीक है। तो बेटा अगर मैं 8 चेक करता हूँ, क्या चेक करता हूँ 8, तो देखो मुझे क्या मिलेगा 4, इधर इधर चेक कर लेते हैं, तो 4 इंटू 8 दैट इज 32 इंटू 33, यही मिलेगा 4 इंटू 8 32 इंटू 33, ठीक है ना। 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं बोल सकता हूँ 96 इंटू 11, क्यों मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसका मतलब 90 गैस मल्टीप्लाई कौन दिया जाएगा 6 0 गया 5 1056 1056। अब जरा चेक करूं क्या 1056 है,
ये रहा, ये रहा, ठीक है। बट अभी रुकना नहीं है, अभी रुकना नहीं है, क्यों? मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, मल्टीपल में क्वेश्चन है। तो आपका पहला ऑप्शन आ गया, ठीक है। इसका मतलब 8 के लिए आपका आंसर है। 10 के लिए तो हम पहले चेक कर चुके थे, पॉसिबल नहीं है। अब अगला ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? अगला 7 चेक करूं या 9 चेक करूं? 7 का मतलब इससे पहले जाऊंगा, और इससे पहले की कोई नंबर तो है ही नहीं, इससे आगे की है, तो मैं n इक्वल टू 9 चेक कर लूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जब आप n इक्वल टू 9 चेक करोगे तो 36 इंटू 37 आएगा, जो कि बेटा 1332 देगा, जो कि बेटा मुझे क्या दे देगा? 1332, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक बात और समझो, जो मैंने आपसे यहाँ पे कहा था कि जब मैं इनकी पेयरिंग करूंगा, जब मैं इनकी पेयरिंग करूंगा, याद है? ठीक है ना? हाँ, तो बेटा आप उसको, मैंने दो दो अलग टेबल, अलग सीक्वेंस बनाई है भाई, ये वाली अलग, ये वाली अलग, ठीक है। बट बेटा एक बात आपने ध्यान दी हो, तो सब में दो दो मेरा आ रहा था, आ रहा था, नहीं आ रहा था, ठीक है ना? तो बेटा आप चाहो तो वहां से 2 कॉमन पूरा निकाल लोगे। अगर आप 2 कॉमन निकालते हो ना बेटा, तो हो सकता है आपको सीरीज सीरीज मिल जाए। देखो ये रहा, 3 - 1, 4 - 2, 7 - 5, ठीक है बेटा। अगर आप सब में से 2 कॉमन निकालोगे, तो इधर से 2 कॉमन निकला, इधर से 2 निकला, इधर से 2 निकला, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा? 3 + 1, यहाँ पे क्या बचा? 4 + 2, यहाँ पे क्या बचा? 7 + 5, अगला क्या होगा? 8 + 6। तो बेटा देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? देखो ये 2 तो मेरा पूरा कॉमन निकल चुका है, 2 तो मेरा पूरा कॉमन निकल चुका है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो अगर मैं इसको वापस लिख दूं सीधा खोल के, तो देखो 1 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, 4 यहाँ से आया, लास्ट क्या जाएगा? लास्ट पे क्या जाएगा? 4n। तो सीधे चला गया 1 से लेके 4n। क्लियर हुआ नहीं हुआ? टोटल टर्म कितनी? 4n × 2 × 4n/2 × 4n + 1, दैट इज 4n × 4n + 1, ठीक है। सीधा आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कि बजाय आप इनको ऐड करके अगर सीधा भी लिख दोगे ना, तो भी वो पक्का एपी देगा। याद है? पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कहा था कि अगर आप इसको सीधा भी पुट कर दोगे ना, तो देखो अगर आप इसको कॉमन जो हटा रहे हो तो भी आपको वो एपी देगा। 2 3 4 5 ये रहा, 2 3 4 5 6 7, याद आया नहीं आया? हाँ, तो उसको बिना ऐड किए सीधा भी कर दोगे तो भी बेटा वो ईपी देगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आपका आंसर थोड़ा जल्दी निकलेगा, बट दिमाग आपका, क्योंकि सर बच्चा कई बार कहता है सॉल्व, पूरा सॉल्व करने की उसकी टेंडेंसी होती है कि ना सर मैं तो पूरा सॉल्व करके जान लूंगा, ठीक है। हाँ, तो पूरा सॉल्व ना करके आप पहले ही कॉमन निकाल लो और उसको वापस से डाल दो ना, तो ये बेटा आपको एक एज इट इज एपी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, इफ सम ऑफ n टर्म इज 3n² + 5n, फाइंड कॉमन डिफरेंस। बेटा देखिए पहला तरीका S1 निकाल लो। S1 क्या आएगा बेटा? 3 + 5 दैट इज 8, ये मेरा T1 हो गया। फिर T2 निकाल लो, T1 + T2, तो कितना आएगा? T2 निकाले बेटा, ये आ गया 12 + 10 दैट इज 22, डिफरेंस कर दो, आंसर कितना आ गया? 14। तो ये 14 क्या है बेटा? 14 आया आपका T2। 14 क्या आया आपका? T2, ये आया T2। हम जानते हैं ना S2 - S1 कितना होता है? T2, ठीक है ना। अगला काम 14 - 8 कर दो, 14 - 8 कर दो, आपका डी निकल गया। तो मैंने क्या किया? पहले T1 निकाला, फिर T2 निकाला, और फिर T1 - T2 किया आपका डी निकालने का, ठीक है। बट अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने आपको कहा था कि जो भी आपके सम के अंदर जो भी आपका n का स्क्वायर होता है बेटा, वो क्या होता है? याद है सभी को? D/2। कहा था नहीं कहा था सभी से कि जो भी हमारा कोफिशिएंट ऑफ n² होता है वो क्या होता है? D/2। तो D/2 = 3, तो D = 6, सीधा हमारा आंसर निकल जाता, ठीक है ना। हाँ चलिए, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना बेटा, ये चीज मैंने आपको बताई भी थी, अगर आपको याद ना हो तो वापस करा देता हूँ कि जब मैंने कहा था कि Tn जो होता है वो आपका लीनियर टर्म में होता है। किसमें होता है? लीनियर, मतलब an + b के फॉर्म में होता है, जहाँ पे a क्या होता है? d होता है, और b क्या होता है बेटा? b हो जाता है a - d, फर्स्ट टर्म माइनस d, ठीक है ना। और बेटा जो आपका Sn होता है ना बेटा, वो हमेशा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बेटा? इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, इन द टर्म ऑफ n, ठीक है ना। सर कैसे? अगर आप ध्यान से देखिए तो n/2 × 2a + n - 1 × d, यही तो होता है। तो जब मैं बेटा n का मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो मैं क्या बोलूंगा? an बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। अच्छा, जब आगे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? n² / d/2। सर कैसे? n²/2, इसका मल्टीप्लाई हुआ nd, nd × n/2 कितना होगा? n d n²/2, और आगे क्या जाएगा बेटा? माइनस में d,
तो माइनस में डी एन बाई टू। ठीक है, अगर आपको याद हो तो बेटा ये चीज मैंने आपको कराई थी। ठीक है, बट फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार। आगे क्या जाएगा बेटा, ए प्लस डी बाई टू, ये हो गया बेटा मेरे पास एन। इज इट क्लियर? तो देखो क्या बना बेटा, ये मेरा क्वाड्रेटिक बना। तो बेटा ध्यान रखना जो एस एन होता है बेटा वो आपका क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बेटा? क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होता है इन टर्म ऑफ एन। ठीक है, और जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है बेटा वो क्या होता है बेटा, वो डी बाई टू होता है। कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई टू। तो इधर क्या दे रखा है बेटा, ये 3 दे रखा है, ये मेरा डी बाई टू आ गया। तो डी कितना आ गया बेटा, डी मेरा आ गया 6। ठीक है, ऐसे ही भी आप निकाल सकते हो बेटा। एक बात ध्यान रखना, उल्टा भी याद रख देना। कई बार एग्जामिनर आपको दे देगा एस एन इज इक्वल टू, आपको दे दिया मान लो 3n स्क्वायर प्लस 4n, आपको मान लो ये बोल दिया। ठीक है, और फिर आपसे पूछा कि बताओ सीरीज मेरी क्या होगी, मेरी सीरीज क्या होगी। ठीक है, और ऑप्शन में आपको बहुत सारी सीरीज दे रखी है। ठीक है ना, एपी में दे रखी है, एचपी में दे रखी है, एजीपी में भी दे रखी है, एजीपी में भी दे रखी है। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना अगर इस तरह की सीरीज आ गई तो अभी हमने क्या पढ़ा था, ये फॉर्म कहाँ पे मिलेगी बेटा, ये फॉर्म कहाँ देखी थी हमने, देखो ये ये देखी थी ना। हाँ, तो ये फॉर्म कहाँ देखी बेटा हमने, सम ऑफ एपी में देखी। तो बेटा ध्यान रखना अगर कभी भी आपको इस तरह की फॉर्म दिखती है, एस एन इक्वल टू, वापस बोल देता हूँ ए एन स्क्वायर, अगर कभी भी आपको एस एन दे दिया हो ए एन स्क्वायर, एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, तो बच्चे क्या करते हैं, एन निकाल निकाल के चेक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और पहली दूसरी तो मतलब वो भी चालाक होते हैं एग्जामिनर वाले, वो 2-3 टर्म तक तो ऐसे ही लिखेंगे जो सबके सबकी सेम जाती हैं, तो उसमें निकालने में टाइम ज्यादा खराब हो जाता है। ठीक है, कई बार कंफ्यूज है। तो ध्यान रखना बेटा अगर कभी भी ये दे दिया, इसका मतलब जो मेरे पास सीरीज है वो मेरी एपी की है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या है बेटा, सीरीज मेरी एपी की है। ठीक है ना। चलिए, तो मेरा आंसर हो गया। हाँ, ये मैंने लिखा हुआ है, देखो ये रहा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 81 से लेके 3 तक, ये मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है ना। हाँ, अगला टर्म क्या बोल रहा है, इफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज 1/3 ब्रैकेट में 2n प्लस 1, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म ऑफ एन एपी। आपको एन टर्म दे रखी है बेटा, आपसे पूछा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म ऑफ एन एपी। बेटा देखिए अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की, तो देखो टी एन मुझे दे रखा है 1/3 इंटू 2n प्लस 1, दैट इज टी एन हो गया 2/3 n प्लस 1/3। तो डी कितना आ गया, 2/3 आ गया। T1 डाल दो, T1 कितना आ गया, 1 आ गया। तो S19 कितना आएगा, 19/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 19 माइनस 1 दैट इज 18 इंटू 2/3। ठीक है, सिंप्लीफाई करिएगा आपका ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एन एपी, देन फाइंड ए बाई डी। देखिए बेटा मुझे दे रखा है S10 इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ S5 दैट इज 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 4 इंटू 5/2 2a प्लस 4d। ठीक है, काटापटी स्टार्ट करें, ये से कटा 10 से 5 टाइम, बेटा 5 से ये 5 मैंने काट दिया। ठीक है, 4 से मैं 2 को काट दिया बेटा, इधर मेरे पास बच गया 2, तो मुझे क्या मिल गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 4a प्लस 8d। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, d इज इक्वल टू 2 है, तो a बाई डी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड नंबर ऑफ फाइंड सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर बिटवीन 1 to 200 which are not divisible by 6। काम क्या समझेगा बेटा, वो मुझे सभी इंटीजर्स इवन इंटीजर्स निकालने हैं जो कि 1 से लेकर 200 के बीच में हैं और जो कि 6 से डिविजिबल नहीं होंगे। बेटा देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप सिंपल सी बात है 1 से लेकर 200 तक जितने भी इवन नंबर है उनका सम निकाल लो। ठीक है ना, उसका बेटा 1 से लेकर 200 तक जितने भी नंबर 6 से डिविजिबल है उनका सम निकाल लो, और बेटा दोनों को माइनस कर दो, मेरा आंसर आ गया। इतना सा क्वेश्चन है। तो सम कैसे निकालूंगा, 6 वाली तो पहली टर्म 6 होगी और आखिरी टर्म कौन सी होगी बेटा, इससे पहले चेक कर लो कौन सी टर्म होगी। तो देखो 200 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 18, 2 गया फिर से 18। ठीक है, मतलब 2 बच्चा, दैट इज 198 जो होगा वो बेटा मेरा इससे 6 से डिविजल होगा। ठीक है, मतलब 6 12 18 डॉट 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 198। ठीक है, एक सीरीज, दूसरी सीरीज क्या हो गया बेटा 2 4
डॉट 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 198 तक बेटा ये मेरी दूसरी सीरीज होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो करना क्या है बेटा आपको, इसका सम निकाल लो, इसका सम निकाल लो और टोटल सम में से इसके सम को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इतना सा क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। अगला क्या बोल रहा है, 20 to 40 plus 37 plus 34 plus 31 डॉट 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 फाइंड मैक्सिमम सम ऑफ एन एपी, फाइंड मैक्सिमम सम ऑफ एपी। बेटा देखिए सिंपल सी बात है, जब तक ये मेरा पॉजिटिव रहेगा तब तक बेटा मुझे मैक्सिमम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको t0 की बात करनी है कि भाई t0 से पहले जितने भी नंबर आएंगे, मतलब 0 से पहले जितने भी नंबर आएंगे अगर मैं उनको सम करूंगा तो बेटा मुझे मैक्सिमम मिलेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो पहले मैंने क्या किया, हाँ मैं बेटा जीरो को मान के, मैं जीरो को इसी सीक्वेंस में मान लूंगा भैया, जीरो कहीं पे है उसको लास्ट टर्म मान के n निकालूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो n मेरे पास कितना आ गया, 13.33 प्लस 1। ठीक है, हम जानते हैं बेटा जीरो अगर सीरीज में नहीं है तो इसका पहला वाला जो भी टर्म बेटा मेरे पास होगा वो मेरा पॉजिटिव होगा, और इससे अगला जब तो होगा वो मेरा नेगेटिव होगा। नेगेटिव को तो मुझे लेना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस पे डिब्बा चढ़ा दूंगा। क्या बना दूंगा, डिब्बा। डिब्बा मतलब वो ऑटोमेटिक बेटा इसका जो इससे पहले वाला इंटीजर होगा उसको मुझे पकड़ा देगा। इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेटा n कितना आ गया आपका 14, n आपका पता है मुझे, Sn कितना आ गया 14/2, 2 into 40 plus 13 into -3। तो बेटा यहाँ से मेरा आंसर निकल जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 विच इज डिविजिबल बाई 2। बेटा होमवर्क करना है, क्यों सर, फर्स्ट टर्म तो 2 होगी और लास्ट टर्म क्या होगी, 100 होगी। टोटल टर्म कितनी हो गई, 50/2 इंटू 2 + 100, आंसर आ गया। अगला है बेटा विच टर्म इज डिविजिबल बाई 5। तो हम जानते हैं पहली टर्म 5 होगी, लास्ट टर्म 100 होगी, नंबर ऑफ टर्म 20/2, 5 + 100 1050 आ गया। अगला है बेटा नंबर ऑफ टर्म विच इज डिविजिबल बाई 2 and 5 बोथ। 2 and 5 बोल दिया बेटा, एंड का मतलब दोनों होना जरूरी है, तो बेटा दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया 10, मतलब बंधु मेरा 10 से डिविजन होना चाहिए, तो कौन सा हो गया 10 20 अप टू 100 तक, तो 50 10/2 इंटू 10 + 100, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगला बोल रहा है बेटा डिविजिबल बाई 5 2 एंड और 5। बेटा ये चीज समझना, 2 और 5 होने का मतलब क्या है कि 2 से डिविजल हुआ तो भी चलेगा और 5 से डिविजल हुआ तो भी चलेगा। तो मैं क्या क्या करूंगा बेटा कि मैं ऐसा निकालूंगा 2 के लिए, ऐसा निकालूंगा 5 के लिए। बट बेटा जब आपने दोनों को निकाल के ऐड किया ना, तो संभावना ये भी तो हो सकती है कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 5 और 2 से दोनों से डिविजिबल हो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों में से उस नंबर को माइनस कर दूंगा जो दोनों से डिविजिबल है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? क्योंकि S2 और S5 जब मैं दोनों को निकालूंगा तो उनमें कई सारे कॉमन नंबर आएंगे जो आप उसको गलती से दो बार ऐड कर दोगे, तो उस दो बार में से बेटा आपको एक बार उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव कौन सा होगा, जो दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन कौन सा होगा, जो अभी हमने तो एलसीएम के थ्रू, एंड के थ्रू निकाला था। एंड का मतलब जो दोनों में है, एंड का मतलब जो दोनों में है, दैट इज S10। तो मेरे पास क्या आ गया, S2 + S5 - S10, ये मेरा आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाइदर डिविजिबल बाई 2 नॉट डिविजिबल बाई 5, नाइदर डिविजिबल बाई 2 नॉट डिविजिबल बाई 5। तो क्या करूं बेटा, नॉर बोल दिया, मतलब ना तो 2 से हो ना ही 5 से हो। तो देखो इस बार काम की बात समझना, मैं टोटल सम निकाल लूंगा, मैं टोटल सम निकाल लूंगा, और टोटल सम में से बेटा जो अभी मैंने और के लिए निकाला है ना, ये रहा डिविजिबल बाई 2 और वाला, ठीक है, इसको माइनस कर दूंगा, मेरा नॉन बार निकल जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई? टोटल में से अगर मैं नौ और वाला माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल जाएगा, नाइदर वाला निकल जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये बेटा आपको करने, ये सभी आपके होमवर्क हैं, आपको करके लाने हैं। ठीक है ना, हाँ आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट में समझाते जा रहा हूँ, सम करना लॉलीपॉप चीज है। ठीक है ना, हाँ। अगला क्या है, फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉट डिविजिबल बाई 5/5। तो कैसे करोगे बेटा, S100 निकालोगे, ठीक है, नाइदर है तो क्या करोगे, नाइदर 3 9 नॉर 5, तो S3 + S5 माइनस कौन सा होगा, S15। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? मैं टोटल में से जो S3 और F5 से डिवाइड होने वाले थे और से डिवाइड होने वाले थे,
अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, नाइदर वाला केस मिल जाएगा, जो ना तो 3 से डिविजिबल है ना ही 5 से डिविजिबल है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैंने क्या किया, टोटल में से 5 और 3 वाला केस माइनस कर दिया। 5 और 3 वाला केस की अगर मैं बात करूंगा तो S5 S3 के सारे, उसके बाद S5 के सारे, बट कुछ कॉमन आएंगे, तो कॉमन कितना आएंगे, जो इनका एलसीएम जाएगा। तो बेटा मैंने S15 को माइनस कर दिया, तो ये और वाला केस आ गया। तो टोटल माइनस और इज इक्वल टू 19। इज इट क्लियर टू, क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? चलिए बेटा, चलिए बेटा, बाय टू ऑल। अगली क्लास बेटा इसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? चलिए बेटा, बाय टू।